नहीं खाए हैं, प्रशासन के साथ गुंडई किया है और इनके दबाव में, ओम प्रकाश जी के दबाव में किया है और कोई बात नहीं। इनके पिताजी के दबाव में मिश्रा जी पे में कार्यक्रम हुआ था, इन्होंने निरस्त करा दिया था एसडीएम साहब से कह के, और ठीक 2 दिन के बाद उनका कार्यक्रम हम लोग ने एसडीएम साहब ने, वही एसडीएम ने परमिशन दिया इनके दबाव में। आइए देखिए हम। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय गाजीपुर विधानसभा जहुराबाद में हूं। बता दें कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी हैं। पांडे जी, राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को साथ जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी आए थे मंत्री, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे ओपी राजभर जी। देखिए मंत्री जी तो अब जा रहे हैं पीछे, अब वो हैट्रिक लगाने की बात किस आधार पर कहते हैं, मऊ में भी कह रहे थे, उनका काम है सोशल मीडिया पर चर्चा, उनका हमेशा कुछ ना कुछ बयान आता रहता है, उससे कोई घबराने की बात नहीं। उनको अगर हैट्रिक लगाना तो हमारा उन्होंने कार्यक्रम निरस्त कराया जहुराबाद में, आप इस बयान को जानते हैं। और मैं इससे पहले भी कहा था कि उनकी इस समय विदाई है 27 में। अभी अरविंद राजभर जी जिस तरह से बयान दिए थे मिश्रा जी को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए उनका बयान बहुत ही गैर जमींदाराना है, उनको ऐसा बयान नहीं दिया। उनके पिताजी लात नहीं खाए हैं, उनके पिताजी तो मिनिस्टर थे गाजीपुर में, आपको याद होगा जब पहली सरकार में जो मिनिस्टर थे तो डीएम साहब के खिलाफ ये धरना बैठे थे। इससे बड़ी उनकी बेइज्जती कहाँ होगी, आप बताएं। तो लोग तो ये भी तो बोले थे ना कि मिश्रा जी जो बनारस वाले थे वो भी राजभर जी के लिए बोले थे कि जब से राजभर जी मंत्री बने हैं तब से राजभर हर जगह मारे पीटे जा रहे हैं। जी वो सही बोल रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को उसकाते हैं कि पीला गमछा लेके जाओ, अब जाके आप थाने पे और डीएम क्या गुंडई करोगे, गमछा ले लियो, तो इससे क्या मतलब है। ये वो सही कर रहे हैं, जब से ये भय है मंत्री तभी से मारे जा रहे हैं राजभर, इससे पहले नहीं मारे जाते तो थे। फिर वही बतिया तो बोल रहे हैं अरविंद राजभर की मिश्रा जी मार खाए हैं। नहीं नहीं, तो मिश्रा जी मार नहीं खाए हैं, प्रशासन के साथ गुंडई किया है और इनके दबाव में, ओम प्रकाश जी के दबाव में किया है और कोई बात नहीं। इनके पिताजी के दबाव में मिश्रा जी पे। तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं पांडे जी की, यानी अहम भूमिका ओम प्रकाश राजभर जी की, जो प्रशासन उनकी बात मानकर और मिश्रा जी के ऊपर अत्याचार कर रही है। एकदम 100% कर रहे। इससे पहले भी हमारा मटवा में कार्यक्रम हुआ था, इन्होंने निरस्त करा दिया था एसडीएम साहब से कह के, और ठीक 2 दिन के बाद उनका कार्यक्रम हम लोग ने एसडीएम साहब ने, वही एसडीएम ने परमिशन दिया इनके दबाव में। आइए देखिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं, इसके दूसरे दिन इनकी जमीन खसक चुकी है जहुराबाद से, ये भागे भागे जा रहे हैं पीछे पीछे हम लोग के। तो पांडे जी, हमारा सवाल है कि जो बात बोलना कि मिश्रा जी के बारे में, तो मिश्रा जी और ओम प्रकाश जी से क्या लेना देना है कि बीच में आ जाएंगे ओम प्रकाश जी? देखिए मिश्रा जी एकदम जो बात होती है नायपरी बात करते हैं, और ओम प्रकाश जी अपने स्वार्थ की बात करते हैं, बस और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मिश्रा जी को प्रशासन द्वारा पकड़वा कर रखे हैं ओम प्रकाश राजभर। एकदम पकड़वाएं कि ओम प्रकाश जी का वो पोल खुले हैं, ओम प्रकाश जी और मिश्रा जी बगल के ही हैं, तो बगलगिर ही ने बताएगा कि चोर कौन है और शाह कौन है। अभी अब हम सवाल ये आ गया कि ये भी आपकी कार्यक्रम होने जा रहा है लखनऊ में, तो कार्यक्रम लखनऊ में मकसद क्या है? देखिए पार्टी हमारी लखनऊ में दस्तखत कराएगी कि कितनी मजबूत है, पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा होंगे और आगामी 2027 में विधानसभा का चुनाव बड़े दमखम के साथ हमारा गठबंधन लड़ेगा और अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पांडे जी बोल रहे हैं कि लखनऊ में तो वहाँ समाजवादी की भी लोग रहेंगे ना, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कितने लोग आए हैं? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ मुख्य अतिथि हैं हमारे अखिलेश जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि, और सिर्फ हमारे पार्टी का ही कार्यक्रम है, दूसरे लोग वहाँ नहीं हैं। नहीं रहेंगे नहीं। तो वहाँ से आज सबसे बड़ी बात लोग कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग की पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। लोग कहने, देखिए यहाँ तो इस धरती पे सीता माँ भी बदनाम हुई है, लोग को कहना है कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सही जानकारी नहीं ना है। हम लखनऊ में उस दिन आपके सामने और आपके चैनल पे ही घोषणा करेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। तो पांडे जी, हमारा सवाल है कि कितने सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? देखिए लगभग हम लोग 2 दर्जन सीटों पे तैयारी की हैं। अब रही बात गठबंधन की बात, गठबंधन में कितनी सीट मिलती है वो तो नेतृत्व बताएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व। नहीं, कुछ लोग तो बोलना कि एक ही सीट मिलेगी। कहने के लिए अब लोग कह रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं। वो कैसे जानेंगे कि एक सीट मिलेगी, हम गठबंधन में हैं, अब राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा कि कितनी सीट मिलेगी। बोलने के लिए एक ही रहेगा बस, महेंद्र राजभर लड़ेंगे, बाकी लोग कोई लड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, महेंद्र जी चुनाव तो लड़बे करेंगे, महेंद्र जी चुनाव तो लड़बे करेंगे, उनके साथ साथ और लोग चुनाव लड़ेंगे। तो पूर्वांचल से कितने लोग लखनऊ जा रहे हैं? पूर्वांचल से कम 1000 लोग लखनऊ जा रहे हैं। आप चलिएगा, आप देखिएगा, उस दिन ये समझ में आया कि कोई पार्टी है, राष्ट्रीय स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी। तो आप गए थे मिलने के लिए मिश्रा जी से?
जी, मिश्रा जी से हम गए थे जेल पे मुलाकात करने, लेकिन जेल प्रशासन ने कह दिया कि एक दिन में 3 पर्ची ही लगती है, 2 पर्ची लगती है। जो लोग मिल चुके हैं, इसीलिए हम लोग से मुलाकात नहीं हुई मिश्रा जी से। तो कल शायद उनका पेशी था, कुछ पता चला क्या? नहीं सर, जानकारी नहीं। नहीं इस पे मुझे। तो आप कब फिर जा रहे हैं वापस मिश्रा जी से मिलने? देखिए, अब तो हमारा लखनऊ में पार्टी का कार्यक्रम है, उसके बाद हम लोग जाएँगे मिलने मिश्रा जी से, ज़रूर जाएँगे, फिर मुलाकात होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिश्रा जी जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा ही उनको परिणाम मिला है। नहीं, मिश्रा जी ने कैसी भाषा का प्रयोग किया? कहीं गलत नहीं, ये मंत्री जी के दबाव में प्रयोग किए हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है। मिश्रा जी क्या बोले हैं बताइए? कुछ नहीं बोले हैं। तो ये तो मिश्रा जी था ना। तो देखिए, अब हर जात में होते हैं ना। अब ब्राह्मण बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं। वो मारने वाला भी मिश्रा जी वो दारू पिया था जो मारा था। वो अपने के लिए हाईलाइट होने के लिए आया था वो जी, और कोई बात नहीं है। ये तो बताइए, उधर से भी बोलते हैं लोग कि मिश्रा जी हाईलाइट के लिए सिर्फ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं, मिश्रा जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। मिश्रा जी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये बताइए, आप सरकार की नाकामी को हम बताएंगे तो हम गलत कर रहे हैं? आखिरी सवाल हमारा है कि ब्राह्मण आप भी हैं, ब्राह्मण कहाँ जाएगा 27 में? देखिए, ब्राह्मण इस बार अखिलेश जी की सरकार बनवाएगा, इसलिए कि ब्राह्मणों का शोषण हुआ इस सरकार में ना। कहाँ से उप मुख्यमंत्री आप लोग बने हैं किस हिसाब से? उप मुख्यमंत्री क्या था? गांव से उप प्रधान होता है, प्रधान होता है गांव में, उप प्रधान मतलब उसे उप मुख्यमंत्री। इससे पहले दिनेश शर्मा जी थे, फिर पाठक जी हुए। इससे क्या होता है? जितनी ब्राह्मणों को का नुकसान है इस गवर्नमेंट, ये बताइए, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, कहाँ मारे जाए? क्यों नहीं मारे गए? इस सरकार के कार्यकाल में कई सौ ब्राह्मण मारे गए। आपको हम कितना नाम गिनाए बताइए आपको? ब्राह्मण तो बीजेपी का कोर उठे हुए। जब था ब्राह्मण का भी, बसपा का भी कोर था, सपा को ब्राह्मण जब जब जिसके भी तरफ गया। देखिए, जो साथ में मायावती जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश जी को 2012 में बताया, इनको भी बनाया योगी जी। लेकिन इस बार ब्राह्मण अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अब मैं बड़े भाई महेंद्र राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। पहले सेना को हटाना, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और इसको तुरंत इंदिरा गांधी सन 1971 में दृढ़ इच्छा दिखाई थी। इसी तरह भारत सरकार से मेरी मांग है कि दिखाएं। पाकिस्तान जब तक वार नहीं होगा पाकिस्तान, तब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा। और मेरी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि आप अविलंब पाकिस्तान पे अटैक करें। लेकिन ये सरकार मान चुकी कि सुरक्षा में चूक है। एकदम, आप तो बता रहे, सेना क्यों हटाई गई उस रास्ते से बताइए? सुरक्षा में चूक है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था एकदम श्योर चूक है। लेकिन ठीक है, जो हो अब तो हो गया ना। लेकिन सहानुभूति है, और पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, और हम लोग सरकार के हर फैसले के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी यही पार्टी की तरफ से मांग है कि जितना जल्द से जल्द सको भारत पीएसओ को आज़ाद कराए, और इंदिरा गांधी जन 71 में जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई थी, मैं प्रधानमंत्री से ही मांग करूँ कि उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पाकिस्तान पे अटैक किया जाए। ये बता दें कि पांडे जी हैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनका कहना है कि ब्राह्मण इस बार 27 में साइकिल की सवारी करेगा। आने वाला वक्त बताएगा। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है भाजपा में, जबकि देखा जाए तो ब्रिजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये देखना है कि क्या पाठक जी की बात लोग मानते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, या कि अखिलेश यादव जी की बात, या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बता दूं कि 2 तारीख को कह रहे हैं कि विशाल जनसभा है लखनऊ में, और वहीं अपनी ताकत दिखाएगी स्वदेव स्वाभिमान पार्टी, और वहीं से घोषणा हो जाएगा कि चुनाव निशान क्या है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।